हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मुस्कान, और मुस्कान के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि गायत्री जी तीरथराज सिंह को फ़ोन करती हैं और वो ये कहती हैं कि आप आज फ्री हैं। तो सर जी कहते हैं कि बताइए आप क्या कह रही हैं। तो वो बताती हैं कि आज एक कल्चरल प्रोग्राम है स्कूल में और मैंने वहाँ पर चीफ गेस्ट के लिए हाँ बोल दी है। तो सर जी कहते हैं अगर आपने हाँ कर दिए तो हम ज़रूर चलेंगे। फिर वो दोनों लोग स्कूल में पहुँचते हैं। आप वहाँ पर देखेंगे जया भी मौजूद है। गायत्री जी और तीरथराज सिंह स्कूल पहुंच जाते हैं एज ए चीफ गेस्ट। इधर आप देखेंगे कि मुस्कान आश्रम पहुंचती है। वहां पे उसे पता चलता है कि पार्क में इन बच्चों को जाने के लिए मना कर दिया और वहां से भगा दिया गया है, खेलने नहीं दे रहे। फिर मुस्कान सारे बच्चों को लेकर के पार्क जाने के लिए कहती है। इधर आप स्कूल में देखेंगे कि प्रोग्राम स्टार्ट होता है और गायत्री जी और तीरथराज सिंह वहीं पर बैठे हुए हैं। जया तीरथराज सिंह को देखती है और वो देखकर एकदम से शांत होती है। इधर आप देखेंगे कि तीरथराज सिंह देखते हैं कि वहाँ पर जया की बेटी शालू परफॉर्म करने के लिए आती है और जैसे ही वो शालू को स्टेज पर देखते हैं तो तुरंत गायत्री जी कहती हैं, अरे ये तो वही लड़की है जो हमारे घर पे जो रौनक के दोस्त की वाइफ रहने आई थी ना। तो फिर तीरथराज सिंह अपनी चेहरा छुपाते हैं और आप देखेंगे कि शालू जब गाना स्टार्ट करती है, इधर तीरथराज सिंह अपना चेहरा छुपाते हैं और शालू देखती है कि उसके पापा सामने बैठे हुए हैं। तो जैसे ही गायत्री जी कहती हैं कि आप इधर देखिए ना, आप अपना क्या मोबाइल में लगे हुए हैं। जैसे ही वो अपना चेहरा ऊपर करते हैं, शालू उनका चेहरा देख लेती है और तुरंत वो कहती है कि पापा, और पापा कह कर के वो दौड़ के अपने पापा के पास जाती है। और गायत्री जी देखती हैं कि उनके पति को शालू ने पापा कहा है और सभी लोग ये देखने लगते हैं। शालू दौड़ के जाती है, तीरथराज सिंह के गले लग जाती है और गले लग के वो कहती है कि पापा आप इतने दिन से कहाँ थे। इधर आप देखेंगे कि मुस्कान सभी बच्चों को लेकर के पार्क पहुंच जाती है। तो बाकी के गार्जियंस भी अपने बच्चों के साथ वहीं होते हैं। तो बाकी की फैमिलीज उन बच्चों को पार्क में खेलने के लिए मना करती हैं। सभी लोग कहते हैं आप इन बच्चों को यहाँ से ले जाइए, ये यहाँ नहीं खेल सकते। इतने में हनुमान रौनक का दोस्त देख लेता है और वो रौनक को फ़ोन करके ये सारी बात बता देता है। और फिर इधर आप देखेंगे मुस्कान कहती है कि ये एक पब्लिक प्लेस है, यहाँ पर आप किसी को भी खेलने के लिए मना नहीं कर सकते, ना ही आने से मना कर सकते हैं। और फिर वो जैसे अंदर जाने लगती है उसको फिर वहाँ पर रोका जाता है। वो कहते हैं कि नहीं, आप यहाँ पे नहीं जा सकती। इतने में वहाँ पे रौनक आ जाता है और पार्क का वॉचमैन आ जाता है। वो ये कहता है कि आप लोग यहाँ पर किसी को भी आने और खेलने से नहीं रोक सकते, ये एक पब्लिक प्लेस है, अगर आपने किसी को यहाँ पे रोका तो आपको जेल हो जाएगी। इतना कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है और इधर रौनक आ जाता है। रौनक कहता है सभी बच्चों के साथ, चलो आओ बच्चों, हम सभी लोग यहाँ पर खेलेंगे और एक खेल खेलते हैं। फिर सब बच्चों को बुलाते हैं। फिर वो ये कहते हैं कि अब ऐसा करते हैं, हम लोग खेलेंगे, एक टीम में तुम लोग रहोगे और एक टीम में हम, फिर देखते हैं कौन जीतेगा। तो मुस्कान कहती है कि हाँ, हम सब एक टीम में और रौनक भैया एक टीम में। तो रौनक कहता है कि मुस्कान कम से कम इन बच्चों के सामने भैया तो मत कहो। तो मुस्कान कहती है कि आप इन बच्चों के तो भैया ही हुए। तो रौनक कहता हाँ, ये बात ठीक है। फिर वो लोग खेलने के लिए रेडी होते हैं। इधर आप स्कूल में देखेंगे कि शालू तीरथराज सिंह को कहती है कि पापा आप इतने दिन से कहाँ थे। और गायत्री जी कहती हैं कि ये आपको पापा क्यों कह रही है। और इधर जया भी देख रही होती है। फिर शालू की बात का कोई जवाब नहीं होता है। फिर गायत्री जी शालू से कहती है कि बेटा ऐसा करो, तो आप अपना गाना कंप्लीट करो। तो फिर शालू उसके कहने पे वहाँ से चली जाती है और फिर से अपना गाना वो गाने लगती है। इधर तीरथराज सिंह देखते हैं कि शालू गाना गा रही होती है और वो बहुत डरे हुए होते हैं। अब उन्हें समझ में नहीं आता है कि वो क्या करें, क्योंकि शालू ने उनको सबके सामने पापा बोल दिया होता है। अब गायत्री जी को तीरथराज सिंह के लिए शक हो जाता है मन में। फिर इधर आप देखेंगे कि स्कूल में सभी बच्चे परफॉर्म करते हैं और फिर उसके बाद जब अवार्ड्स की बारी आती है, सब प्राइजेस दिए जाते हैं, तो प्रिंसिपल को स्टेज पे बुलाया जाता है और एक एक करके सभी बच्चों को प्राइज़ दिए जाते हैं। और फिर जब शालू की बारी आती है तो फिर शालू को बुलाया जाता है और शालू बेस्ट स्टूडेंट और बेस्ट सिंगिंग कंपटीशन में पार्ट लेने के लिए शालू को फर्स्ट प्राइज़ मिलता है। और फिर वहाँ पर आप देखेंगे शालू स्टेज पे जब आ जाती है तो शालू प्रिंसिपल सर के कान में कहती है कि सर जी को बुलाने के लिए। इधर आप देखेंगे फिर प्रिंसिपल साहब कहते हैं कि हमारे चीफ गेस्ट हैं गायत्री जी और सर जी, और तीरथराज सिंह जी आपको
बच्ची ने बुलाया है स्टेज पर, इसीलिए अब आपको स्टेज पे आना होगा। आज के ये हमारे चीफ गेस्ट भी हैं और ये बच्चे की रिक्वेस्ट भी है। इतना कहने के बाद गायत्री जी और तीरथ राज सिंह को स्टेज पे बुलाया जाता है प्राइज़ के लिए, और तीरथ राज सिंह गायत्री जी को हाथ पकड़ के स्टेज पर जाने के लिए कहते हैं और फिर वो दोनों लोग स्टेज पर पहुंच जाते हैं। प्रिंसिपल साहब कहते हैं कि बच्ची को प्राइज़ देने के लिए। फिर इतने में शालू स्टेज पर से उतर के जाती है अपनी माँ के पास और अपनी माँ से कहती है कि मम्मा चलो ना, आप भी चलो, पापा हैं तो वहाँ पर। और फिर जया भी वहाँ पर जाती है। इधर आप देखेंगे कि रौनक और मुस्कान रस्सी खींचने वाला खेल रहे होते हैं और मुस्कान अपनी तरफ खींचती है तो रौनक अपनी तरफ। इतने में मुस्कान एकदम से खींचती है तो रौनक मुस्कान की तरफ गिर जाता है और मुस्कान के साथ मुस्कान के ऊपर रौनक गिर जाता है। फिर आप देखेंगे कि वो दोनों उठते हैं तो इतने में मुस्कान की अंगूठी खो जाती है और मुस्कान रौनक को बताती है कि उसके हाथ में अंगूठी थी, पता नहीं खींचातानी में कहाँ गिर गई। फिर सारे बच्चे उसकी अंगूठी ढूंढने लगते हैं और सब लोग ढूंढ रहे होते हैं अंगूठी, लेकिन वो अंगूठी रौनक को मिलती है रौनक के पैर के नीचे। रौनक बताता है मिल गई अंगूठी। फिर रौनक कहता है लाओ मैं पहना दूँ, लेकिन मुस्कान वो अंगूठी छीन लेती है। वो कहती है मैं पहन लूँगी, फिर वो घूम के पहनती है। इधर आप देखेंगे कि जया स्टेज पर आ जाती है शालू के साथ में और गायत्री जी देख रही होती हैं। गायत्री जी को काफ़ी बुरा लगता है और तीरथ राज सिंह कुछ भी नहीं बोल पा रहे होते हैं। जया भी स्टेज पर पहुंच जाती है। इधर तीरथ राज सिंह देख रहे होते हैं। जया एकदम चुप खड़ी होती है। फिर तीरथ राज सिंह शालू को प्राइज़ देते हैं और प्राइज़ देने के बाद फिर वो तीरथ राज सिंह के कानों में कहते हैं कि पापा आप जल्दी घर आइएगा, फिर हम लोग खूब सारा खेलेंगे और हम लोग घूमने भी जाएंगे, हम लोग बहुत दिनों से खेले नहीं हैं। और इतना कहने के बाद फिर वो हट जाती है। फिर जया चुपचाप खड़ी होती है। जया शालू को लेकर के फिर वहाँ से स्टेज से उतर के चली जाती है। गायत्री जी ये सब देख रही होती हैं और एकदम चुप खड़ी होती हैं। इधर आप देखेंगे पार्क में मुस्कान सभी बच्चों के साथ खेल रही होती हैं। बाकी के गार्जियंस भी मुस्कान के पास आते हैं। बच्चा कहता है कि आज मुझे नए दोस्तों के साथ खेलकर बहुत अच्छा लगा। तो मुस्कान कहती है हमें बच्चों में भेदभाव नहीं करना चाहिए। और गायत्री जी इधर तीरथ राज सिंह दोनों लोग खड़े होते हैं। इतने में वहाँ पर जया आ जाती है और गायत्री जी जया से कुछ पूछती है तो जया पहले ही कहती है कि आप, मुझे पता है आपको काफ़ी लग रहा होगा कि शालू ने सर जी को पापा क्यों कहा। तो गायत्री जी पूछती हैं अभी भी तुम्हारा पति तुम्हें मारता है। तो फिर जया बताती है कि नहीं, मेरे पति हमें और मेरी बेटी को छोड़कर चले गए हैं, अब वो नहीं आते। और फिर गायत्री जी बताती हैं अच्छा। फिर वो बताती हैं कि हम यहाँ आए, हमें परेशानी हो रही थी तो सर जी यहाँ के ट्रस्टी थे, इसीलिए उन्होंने एडमिशन कराने में हेल्प कराई और फादर की जगह पे उन्होंने अपना नाम डलवा दिया। इनके बहुत एहसान है। फिर गायत्री जी कहती हैं अच्छा हुआ तुमने मुझे ये बात बता दी। और गायत्री जी पलट के देखती हैं तो तीरथ राज सिंह अपनी बहुत ठंडी सांस लेते हैं। फिर उनको फिर भी थोड़ा शक होता है लेकिन वो कुछ नहीं बोलती। वो कहती हैं अच्छा हुआ तुमने ये बता दिया, अब तो इनके लिए मेरे दिल में और भी इज्जत इनकी बढ़ गई है। इतना कहकर फिर वो कहती हैं अगर आपको मेरी बेटी के कहे से कुछ बुरा लगा हो इसलिए मैं माफ़ी चाहती हूँ और आप प्लीज़ कुछ गलत मत सोचिएगा। इतना कहकर फिर वो वहाँ से